जी हाँ, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व 48 सालों तक एमएलसी रहे स्वर्गीय शिक्षक नेता ओम प्रकाश शर्मा की 13वीं पर प्रदेश भर के शिक्षक श्रद्धा सुमन अर्पित करने मेरठ पहुंचे और गढ़ रोड स्थित बुद्धा गार्डन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत अधाना और अधाना टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत करते हैं। जी सर आपका क्या कहना है? क्या कहना सर, आज जिस श्रद्धांजलि सभा थी, आपका क्या कहना? श्रद्धेय शर्मा जी मेरे पिताजी की आज श्रद्धांजलि सभा है। शिक्षकों में जो आज समृद्धि है, उसकी जो आज सपना है, जो साकार हुआ है, वो सपना उन्होंने सजाया था करीब 50 साल पहले। और 50 साल के अथक श्रम के बाद ये सब उपलब्धियां उन्होंने हासिल की शिक्षकों के लिए। उनकी देहावसान से शिक्षकों को, हमारे परिवार को तो क्षति है ही, शिक्षकों को ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। उसी को परिलक्षित करती है सभा, जो आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनकी अस्थियों को लेकर इलाहाबाद गया था, वहाँ भी इसी तरह की सभा और इसी तरह से लोगों ने संगम तक पूरी रेखा में चलते हुए सैकड़ों गाड़ियाँ, सैकड़ों हजारों लोग साथ में थे। ये दिखाता है उनका अगाध प्रेम, उन शिक्षकों का, उन परिवारों का, शिक्षक परिवारों का अगाध प्रेम उनके प्रति जो है। जी आपका क्या कहना है? जी आपका क्या कहना है? हाँ, एक बहुत ज़्यादा भावुक क्षण है जो हम लोग, हमारे परम पूज्य पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन ये देखने को मिलता है कि इन्होंने कितनी ज़िंदगियों को छुआ है। ये सब लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो अपने श्रद्धा के कारण इकट्ठे हुए हैं। किसी न किसी रूप में उन्होंने सबकी ज़िंदगियों को छुआ है और आज जो शिक्षक जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान उनकी तरफ से था। तो सबके दिलों में वो हमेशा बसे रहेंगे और हमें लगता है कि वो जैसे थे वो वैसे हमेशा बने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिवाल खाई से विधायक जी जुड़ चुके हैं। जी आपका क्या कहना है? परम आदरणीय शर्मा जी का एक लंबा समय रहा शिक्षकों के लिए संघर्ष करने का, और शिक्षक को यदि पहचान, सही रूप में सम्मान दिलाने का काम किसी ने किया तो ऐसे थे आदरणीय शर्मा जी। 50 वर्षों के लंबे संघर्ष में आखिरी दम तक शर्मा जी शिक्षा और शिक्षक के लिए लड़ाई लड़ते रहे। जी आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे? मेरी बात लगभग 2-3 महीने पहले हुई थी, हमेशा होती रहती थी। मैं काफ़ी नज़दीक रहा हूँ शर्मा जी के, और उनके बताए रास्ते पर आज भी हम चलेंगे तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उस पर बात करें, लेकिन जो समस्याओं की बात है, जो शिक्षकों की समस्याएं शेष रह गई हैं, उन सबको हल करने के लिए हमारी योजना बनी हुई है और हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारे पहले ही ज्ञापन से सिद्ध हो गया होगा कि चाहे वो एडेड कॉलेज के शिक्षक हों, चाहे वो अनएडेड हों, वित्तविहीन हों, हायर एजुकेशन के हों, राजकीय हों, सभी शिक्षकों की समस्याएं, और न केवल शिक्षकों की समस्याएं बल्कि विद्यालयों की और छात्रों की समस्या, उन सब पर हमारा ध्यान है। सबको हल कराने के लिए हम काम करें। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सुरेश कुमार त्रिपाठी, नेता शिक्षक दल विधान परिषद। आज श्रद्धेय शर्मा जी के इस क्षेत्र में रजिस्ट्री कहते हैं, इलाहाबाद तरफ इसको 13वीं कहते हैं। उस अवसर पर और श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर मैं आया हूँ। श्रद्धेय शर्मा जी पूरे प्रदेश के लाखों लाख शिक्षकों के नायक थे। उनके जीवन के मूल्यों को और दिनचर्या को तथा उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने में जो शर्मा जी का योगदान रहा, वो किसी से छिपा नहीं है और न भुलाया जा सकता है। माननीय शर्मा जी बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। केवल शिक्षक समाज में नहीं, राजनेता भी माननीय शर्मा जी से बात करने पर महसूस करते थे कि शर्मा जी योग्यता के स्वयं एक पुस्तक ग्रंथ थे। संविधान, इतना बड़ा संविधान की कोई भी धारा उन्हें उल्लेख किया जाए, कह देते फला पेज पर फला नंबर पर संविधान। ऐसे मर्मज्ञ विद्वान थे। ऐसे युग पुरुष को खोकर सारा शिक्षक समाज आज हृदय से दुखी है।
आज वो इतना कष्टित है कि बरबस उनके इस कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर या उनके विषय में सोचकर आंसू निकल आते हैं। क्या कहा जाए, एकाएक यह घटना हुई है। इस सदमे से उबरना अभी मुश्किल हो गया। मध्य प्रदेश का हो, चाहे बिहार का शिक्षक हो, चाहे राजस्थान का शिक्षक हो, जब हम ट्रेनिंग में जाते थे तो हमेशा एक बात शिक्षक कहते थे, काश हमारे पास भी जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश शर्मा जैसा नेतृत्व या नेता है, अगर हमारे यहाँ भी होता तो शिक्षा में निश्चित रूप से शिक्षा की दशा दूसरी होती, विकास होता या सेवा सुरक्षा होती या अच्छे वेतनमान होते। तो ये टीस पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों में थी जो मैंने महसूस की। इसके अलावा 1970 में पहली दफ़े विधान परिषद में गए और सबसे बड़ी सफलता शुरू में वेतन वितरण अधिनियम लागू किया गया। वेतन वितरण अधिनियम में आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले सरकार की कोई वेतन देने की या दिलवाने की कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी और मैनेजमेंट वेतन देती थी अपने स्रोतों से और उसका कोई समय निश्चित नहीं था, वेतनमान निश्चित नहीं था। विधान परिषद में जाने के बाद माननीय ओम प्रकाश शर्मा ने सबसे बड़ी शिक्षकों के लिए पहली सफलता वेतन वितरण अधिनियम जो लागू हुआ, उसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार का ये दायित्व हो गया कि वो हमें एड के रूप में धनराशि देगी और उस धनराशि से वेतनमान के अनुरूप प्रत्येक शिक्षक को वेतन मिलेगा। दूसरा, इसके बाद में चाहे वो वेतन वितरण अधिनियम लागू होने के बाद सेवा सुरक्षा से संबंधित हो, यानी सेवा सुरक्षा से मतलब है इससे पहले होता था 1970 से पहले कि मैनेजमेंट कभी भी किसी शिक्षक को बिना नोटिस दिए निकाल दिया करती थी। आज की डेट में 70 के बाद जब वेतन वितरण अधिनियम लागू हुआ, उसके बाद सेवा सुरक्षा निर्धारित हुई और कोई भी मैनेजमेंट प्रबंध समिति किसी शिक्षक को बिना आरोप पत्र दिए, उसे सिद्ध किए हुए, बिना अप्रूवल लिए हुए सरकार द्वारा किसी को निकाला नहीं जा सकता। इसके बाद समय समय पर चाहे वो सेवा सुरक्षा से संबंधित रही हो शिक्षकों की, चाहे छात्रों की, समय समय पर जब सरकार ने फीस बढ़ाने की कोशिश की या छात्र हित में कोई ऐसा कदम उठाया जो छात्रों के हित में नहीं है या अभिभावकों के हित में नहीं है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं समय समय पर सदन के अंदर और सदन से बाहर सड़कों पर। किसी भी गवर्नमेंट की सरकार रही हो, माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी ने कभी भी कोई भी सरकार में न अच्छे काम का समर्थन दिया और किसी भी राजनीतिक दल की सरकार है, अगर उन्होंने शिक्षा के विरोध में या शिक्षकों के विरोध में या छात्रों के विरोध में कोई ऐसा कदम उठाया जो उनके हित में नहीं है या उनके अहित में है, तो हमेशा सदन के बाहर और सदन के अंदर लड़ाई ही लड़ी। इसी तरह से दूसरी उपलब्धि जो थी वो पंचम वेतन आयोग के बाद, जब भारत सरकार ने पंचम वेतन आयोग अपने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया, उसके बाद पंचम वेतन आयोग उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिया गया। मैं कहना चाहूँगा माननीय राजनाथ सिंह उस टाइम तत्काल सरकार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और माननीय राजनाथ सिंह ने एक अच्छा वेतनमान, पंचम वेतनमान के अनुरूप हमें वेतन दिया। ये भी माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। मुझे याद है मैं उस पंचायत का हिस्सा था जब लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह ने शिक्षकों की पंचायत अपने मुख्यमंत्री आवास पे बुलाई थी और माननीय ओम प्रकाश शर्मा उस पंचायत का नेतृत्व कर रहे थे, बल्कि मैं कहूँगा कि उस टाइम सदन के सभापति भी वही थे। तो वो जो उपलब्धि थी वो एक ऐतिहासिक उपलब्धि उनकी थी। इसी तरह से चाहे बैंक से पेंशन की जो सुविधा दिलवाई, क्योंकि उससे पहले माननीय शर्मा जी ने इसकी मांग उठाई थी और जो पेंशन शिक्षकों को मिलती है सेवानिवृत्ति के बाद, वो पेंशन भी बैंक से दिलवाने का काम इनका था। मेरा कहने का मतलब है कि आज पूरे प्रदेश का शिक्षक एक ऐसा शून्य महसूस कर रहा है, इतना अभाव है और ऐसा अनाथ सा हो गया है उनके निधन से। इससे बड़ी क्षति शिक्षक समाज को नहीं हो सकती। हम पिता परमात्मा से ये विनती करते हैं कि जहाँ भी हमारे नेता हों उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें बढ़िया स्थान मिले
और दुनिया में जहाँ भी हैं वहीं से शिक्षकों को, शिक्षा से जुड़े हुए प्रत्येक अधिकारी को, छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को, शिक्षा जगत को आशीर्वाद दें। और यही हमारी श्रद्धांजलि होगी कि उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हुए प्रत्येक शिक्षक अपने कर्तव्यों को निर्वाह करे और उनकी बताई हुई जो बातें हैं या दिशा निर्देश हैं या सिखाई हुई चीज़ें हैं उनके अनुरूप हम अपना आचरण करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी।